हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हमारी कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज चल रही है और इसमें कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज का दूसरी क्लास है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सम या डिजिटल रूट। और आज हम उसके बेस पर कुछ एप्लीकेशंस, उसके और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के करने वाले हैं। आइए, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी थी प्लीज एक बार जरूर देखिए सारी क्लासें, क्योंकि बहुत छोटी क्लासें रहती हैं, 10 मिनट की क्लासें रहती हैं। और हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। हमने बताया था डिजिटल सम क्या होता है, जब डिजिट को सम करते हुए चले जाएं और सिंगल डिजिट में ले आएं। डिजिटल सम जब भी आपको फाइंड करना हो तो हम डिजिट को सम करते हैं। यह भी हमने डिस्कस किया था, अगर डिजिट में 9 आता है तो 9 को काउंट नहीं करो तो भी फायदा नहीं है, करो या मत करो, तो हम काउंट ही नहीं करते। हमने ये भी बोला था अगर डिजिट में सम 9 आए तो उसको भी 0 कर दीजिए। और हम ये भी जानते हैं इसका जो कंसेप्ट होता है वो डिजिटल सम का रीजन है उसके 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच रहा है, और जब कभी डिजिटल सम निगेटिव बचे तो 9 में से माइनस कर देते। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के। ये रहा आज का क्वेश्चन, CHSL एग्जाम में आया हुआ है। आइए इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे करना था। ये क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। SSC CHSL एग्जाम x की वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है विच वन इज द राइट आंसर, x का मान आपका कौन सा रहने वाला है। तो हम सीधा डिजिटल सम निकालते हैं। अगर हम डिजिटल सम से नहीं जाएंगे, देखिए जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था और भी तरीके हैं, हम ये सारी सीरीज में केवल कैलकुलेशन पर ही फोकस रखेंगे। अब हमें डिजिटल सम का बेस्ट तरीका देखिए, 6 और 8 14, 7 21 का मतलब 3, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। 6 8 14 21 3 और 3 3 जा 9 का मतलब 0 0। 7 5 12 और 6 18 का मतलब 9 मतलब 0। 4 3 7 2 9 मतलब 0। 6 5 11 का मतलब 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। तो आप बोलेंगे डिजिटल सम आ रहा है मेरा x का 2। देखते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 7 2 9, 6 12 और 16 2 18, 18 का मतलब 9, नॉट पॉसिबल। 9 8 1 9, 6 6 12 7 19, 9 1 10 1, नॉट पॉसिबल। 9 9 6 3 18 2 20, 20 का मतलब 2, मे भी पॉसिबल। आगे भी चेक कर लेते हैं। 7 2 9, 6 4 10 16 26 2 8, नॉट पॉसिबल। तो हमारा राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, तो इस तरह से हम हर टाइप की जो भी कैलकुलेशन की ट्रिक बनाई जा सकती है उसको इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। चलिए और देखते हैं इसके बेस पर। एक मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 का, इसको डिस्कस करते हैं कैसे करना था। आइए, अगर आप ध्यान से देखिए ये सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। अब ये रहा आपके सामने ऑप्शन, m है 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, n है 0.3, 0.03 का होल स्क्वायर और 0.003 का होल स्क्वायर। मुझे बताना m प्लस n की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए m की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो m की वैल्यू वही डिजिटल सम निकाले, परफेक्ट है। ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, डिजिटल सम पर भाई 0.0 हो, 0.01 हो, 0.1 हो, 0.001 हो, पॉइंटों का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम रहता है। n की वैल्यू देखिए, ये 3, 3 का स्क्वायर 9 0 9 0 3 और m प्लस n कितना हो गया 6। अगर m प्लस n 6 है, 9 4 2 6, पहला आंसर। 4 3 7 2 9, 3 और 1 4, नॉट पॉसिबल। 3 3 6 3 9 3, नॉट पॉसिबल। 3 3 6 3 9 3, नॉट पॉसिबल। तो राइट आंसर इज ए। ये हमने होमवर्क के लिए भी दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, एक तो ये होगा, आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए, CHSL प्री 2024 है ना, इस टाइप के क्वेश्चन देखो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं,
कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि भाई जिसमें डिजिटल सम ना भी लगाओ चलेगा। कुछ क्वेश्चन लेकिन ऐसे होते हैं जिनमें आप विदाउट डिजिटल सम क्वेश्चन को गिवन टाइम पीरियड में सॉल्व नहीं कर सकते, कंपलसरी है, आपको लगाना ही होगा। पॉपुलेशन एक सिटी की 2020 में 2020 में इतनी है 500000। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 7.5%। मैंने आपको बता चुका हूं अगर कोई चीज 100 रुपए थी और उसमें 7.5 का इंक्रीमेंट हुआ तो मतलब हुआ 100 का 107.5%। तो आप डायरेक्ट उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। भाई या तो तरीका हुआ 100 का 7.5% निकालो, वो ऐड करो, या फिर 107.5% डायरेक्ट ऐड निकाल दो, तो आप एक स्टेप बच जाएगा। तो पहले पॉपुलेशन 500000 थी, पहले साल 7.5 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर अगले साल 7.5 का इंक्रीमेंट हुआ। 2022 में कितना, आप देखो आप क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है अगर आप डिजिटल सम नहीं लगाते हैं। ये 107.5 है और उसका भी 107.5 है। ध्यान से देखिए कैसे लगता है डिजिटल सम। अब हमें मजबूरी है डिजिटल सम लगाना, यूनिट डिजिट सबकी सेम है, यूनिट डिजिट से हो नहीं सकता। देखिए आप बोलेंगे 5, ठीक है, 7 5 12 और एक 13, 13 का मतलब 4, 7 5 12 13 का मतलब 4 और 5 चौक 20, 80 का मतलब 8। तो डिजिटल सम तो भैया हमारा 8 निकल के आ रहा है। करते हैं अप्लाई। देखिए अब आप बोलेंगे 1 2 3 4, 5 चौक 20, 16 और आपका 36 और 7 43 मतलब 7। आइए 7 2 9 8 1 9, 5 10 15 का मतलब 6। यहां आइए 7 2 9 8 1 9, 5 5 10 का मतलब 18 का 9। यहां ये 8 1 9 7 2 9 5 5 10 17 का मतलब 8। डी इज द राइट। तो हम ये नहीं कह रहे कि सारी कैलकुलेशन आप डिजिटल सम के बेस पर करो, वो तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपको बहुत जरूरी है डिजिटल सम अप्लाई करना। कई क्वेश्चनों में तो बहुत जरूरी हो जाता है। चलें आगे, चलिए P बराबर है डबल लाइन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। P बराबर है डबल लाइन, P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 की वैल्यू बतानी कितनी होगी। P बराबर है डबल लाइन, P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी। करें अप्लाई। आपको खुद वीडियो को पॉज करना है और आंसर देना है। तो P बराबर 0 लिख दें और P 0 हुआ तो भैया जी सब 0 हो गया। तो सब 0 केवल ये है, देखो ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। डी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। जब हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो ये सब फॉर्मूले आप डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन कितना प्यारा, देखिए सीजीएल 2022 के प्री में आया, 2022 के प्री में पूछा गया 97 और 103 की मल्टीप्लाई। तो बोलोगे सर आप इतनी छोटी मल्टीप्लाई करवा रहा है। हाँ आती है एग्जाम में। अब यूनिट डिजिट से तो 7 3 21, ये बाहर हो गया, 7 3 21, 9 तो 7 3 और 1 4, 7 चौक 28 का मतलब 8 2 10 1 1 2 3 डिजिटल सम 1 9 9 डिजिटल सम 0 9 9 9 डिजिटल सम 0। बी इज द राइट आंसर। बताइए हाँ या ना। सारे क्वेश्चन आपके सामने वो हैं जो एक्चुअल में डिजिटल सम से होते हैं। ठीक है चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको इसका। और ये रहा आपका नया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सीजीएल मेंस 2018 में आया ए 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 अप टू 8 तक जाना है हमें ऐसे।
8 तक जाना है, कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखें 1/4 और कल ही बताया गया था कि अगर डिनोमिनेटर में, बताया था कि नहीं, इससे पहले वाले पार्ट में बताया, अगर डिनोमिनेटर में 4 आया तो नीचे आएगा 7, ये होगा 7/28, मतलब ये तो 10 हो गया, 1 हो गया, और 7 है, और ऐसे कितने बार है? पॉइंटों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट कहीं भी हो, 7 8 बार है, 56, 11, 2 का मतलब 7 to 9, 9 9 9 5, नॉट पॉसिबल। 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9, 5 10 15 6, 7 2 9, 1 2 3 4 5 6, 42 47 11 2, लीजिए, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 45 9, इज द राइट। ठीक है, आई होप आप समझ पाए चीजों को। तो चलिए, जिसको अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ये वाला टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन करो, जिस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इसमें आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ और सब कुछ अलग अलग इंडिविजुअल चीजें मिलने वाली है। इस तरह से हम कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 3 भी लेकर आएंगे। कमेंट में बताइए आपको पार्ट नंबर 3 में किस टाइप की कैलकुलेशन चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स में। ओके।